हुआ मेम साहब जी? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं बहन, वो जो लड़का आया था अपने आप को एनआरआई कह रहा था। पता नहीं क्यों वो मुझे चिंदी चोर की गैंग से भागा हुआ एक चोर की तरह दिख रहा था। उसकी शक्ल से लग नहीं रहा था कि वो अमेरिका में जॉब वॉब करता होगा। अमरनाथ की गलियों में कबाड़ी का सामान उठाकर घरों पर नजर रखने वाला लग रहा था। अमेरिका में जॉब करने वालों के पास टाइम कहाँ होता है बहन? ये क्या मेम साहब जी ऐसा क्यों कह रही हैं? लड़की देखने के लिए अच्छे से टिप टॉप रेडी होकर आया था ना वो, तो उसके बारे में ये चोर वोर क्यों कह रही हैं? हाँ, उनका टिप टॉप होलिया देखकर हम नतीजे पर नहीं आ सकते हैं बहन। वैसे भी आजकल के चोर काफी ज्यादा तैयार होकर घूमते हैं। वैसे उन्हें देखकर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चोर है मेम साहब जी? वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन हाल ही में जब मैं अकेली रोड पर चल रही थी तब पीछे से एक चोर आया, वो भी हेलमेट पहनकर, और मेरे गले का हार खींचकर वो भागने ही वाला था। अरे अच्छा। इस हासिनी को वो भोली भाली लड़की समझ रहा था, बेवकूफ। तो फिर आपने क्या किया मेम साहब जी? जैसे ही उसने मेरे गले का हार पकड़ा, मैंने उसका हाथ दबोच लिया बहन, और छोड़ा नहीं। फिर वो तुरंत मेरा चैन छोड़कर अपनी गाड़ी चालू किया और भाग गया वहाँ से, चोर कहीं का। वैसे उसका और इसका क्या संबंध है मेम साहब जी? कहीं वही ये है ऐसा तो नहीं कहना चाह रही हैं? हाँ बहन, पता नहीं क्यों ये वही है, ऐसा जोरदार 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 मुझे एहसास हो रहा है। अगर ये बात सच निकली तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेम साहब जी। जो आप कह रही हैं, जब तक वो सच है या नहीं ये पता न चल जाए, ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये क्या बहन, क्यों रोकनी चाहिए शादी? ताकि विशाल की इज्जत बनी रहे, इसीलिए शादी होना जरूरी है। तुम्ही ने कहा था ना उस दिन, तो फिर अब तुम रोकनी चाहिए क्यों कह रही हो? वो चोर है तो उससे हमें क्या, वो शहंशाह है तो उससे हमें क्या? हमारे घर में जो चुड़ैल है उससे तो छुटकारा मिल जाएगा ना। ये मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, पर अगर आपकी बात सच निकली तो आपसे जितना हो सकता है आप इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करिए। देखो बहन, अगर ये शादी हो जाएगी तब वो लोमड़ी इस घर को छोड़कर चली जाएगी, तब जाकर तुम खुशी से रह पाओगी। इसीलिए वो चोर है ये जानते हुए भी मैंने किसी को बिना बोले साइलेंट रह गई, और अब तुम मना कर रही हो, इसीलिए अगर मेरा शक सही निकला तो जैसे वो चोर है तो रोक देंगे शादी को। शादी करवाना मुश्किल है पर रोकने में कोई बड़ी बात नहीं है बहन। तो फिर अब वो चोर है या नहीं ये हम कैसे पता लगाएंगे? तुम फिक्र मत करो बहन, जब वो फिर से शादी के सिलसिले में आएगा ना, तब वो एनआरआई है या कोई नेकलेस चुराने वाला चोर है या चिंदी चोर है, ये सब मैं पता लगा कर रहूंगी। पर आपने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था ना मेम साहब जी, तो फिर कैसे पता लगाएंगे? मैंने उस दिन जब उसका हाथ पकड़कर खींचा था तब उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, मेरा ध्यान वहाँ गया। वो दोबारा से अगर मैं देख लूँ तो मैं जरूर पहचान लूंगी बहन। अगर ठीक वैसा ही टैटू उसकी कलाई पर दिखा तो फिर कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, यानी ये और वो एक ही है। अगर ये चिंदी चोर है ऐसा साबित हो गया तो इसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद किसी और की चेन ये कहाँ से छीनेगा, और मेरे चेन को खींचने के लिए इसे तिहाड़ जेल में भिजवाकर चक्की पिसवाऊंगी। शादी में बिल्कुल टाइम नहीं बचा, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जैसे कि शादी का सारा बोझ आपके कंधे पर ही रखा गया हो। क्यों बुआ जी ऐसी बातें बना रही हैं आप? शादी में कितने काम होते हैं तुम्हें क्या पता? सोना खरीदना होता है, कपड़ों की शॉपिंग होती है, सबको कार्ड बांटने होते हैं, मंडप बुक करना होता है। ये सारे काम 3 दिन में कर पाएंगे क्या? तो और क्या करें, दूल्हे के पास ऑफिस की छुट्टी खत्म होने वाली है। अब कुछ भी करके इन 3 दिनों में सारा काम करना ही होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैस्मिन के पास ऑलरेडी ज्वेलरी है, तो गोल्ड के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मंडप और केटरिंग का क्या? हाँ, ऑनलाइन हमें
बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे। उन्हें अगर फोन कर देंगे ना तो A to Z सारी चीजें वही रख देंगे। वो सब तो ठीक है विशाल, शादी के कामों में सबसे जरूरी और सबको पसंद होता है शॉपिंग। उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? उसका भी इंतजाम कर दिया है मैंने। बस कुछ ही देर में साड़ियाँ लेकर एक आदमी आने वाला है। ये तो अच्छी बात है। जितनी साड़ियाँ चाहिए यहीं पे खरीद लेंगे, है ना? सब काम घर पे रह के भी कर सकते हैं। तिलोत्तमा, अपनी मौत का रास्ता तुमने खुद मुझे बता दिया। अब समझो तुम्हारी डेथ कंफर्म हो चुकी है। साड़ी लेकर आए हो ना? हाँ साहब, मैम साहब ने लेकर आने को कहा था। तो क्या सीधे घर में घुस जाओगे? एक तो महामारी का समय चल रहा है। किसके हाथों में क्या है, किसके कपड़ों में क्या लगा हुआ है, अगर कहीं किसी को कुछ होगा तो क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूँ? सैनिटाइज करने दो। ठीक है, कीजिए साहब। मेरे हिसाब से ये कपड़े तिलोत्तमा ही सेलेक्ट करेगी। तिलोत्तमा का पसंदीदा कलर लाल है, पक्का लाल रंग। इसलिए अगर मैं लाल रंग की साड़ी पर ये दवाई स्प्रे कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ ये लो, ले जाओ। हाँ ठीक है। हो गया क्या सर? हाँ हाँ हो गया, ले जाओ। ठीक है। सॉरी मैडम, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, सारी साड़ियाँ बाहर निकाल दो, जिसे जो पसंद आएगी वो ले लेगा। देखिए मैम साहब, हमारे पास जितनी कॉस्टली साड़ियाँ थी सब लेकर आया हूँ। कौन सी अच्छी लग रही है आप सिलेक्ट कीजिए। हे, एक मिनट। हे। ये साड़ी बहुत बढ़िया है। ए हासिनी, तुम जरा रुकोगी क्या? ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारी ही शादी है। साड़ियाँ तिलोत्तमा भाभी सिलेक्ट करेंगी, तुम थोड़ा रुक जाओ। भाभी, आप साड़ियाँ सिलेक्ट कीजिए। ये क्या जाने साड़ियों के बारे में, बेकार की कॉमेडी करने वाली लड़की। भाभी, वो अच्छी लग रही है। ये कलर थोड़ा सा डल है, हमारी जैस्मिन पर सूट नहीं होगा। एक मिनट रुकिए आंटी।
क्या बात है जास्मिन? मेरी शादी से संबंधित हर काम वो खुद करेगी, ऐसा नैनी ने मुझसे वादा किया था आंटी। तो फिर ये साड़ियों का सिलेक्शन भी नैनी के हाथों ही होना चाहिए ना फिर। ओह, इतनी सी बात है। मेरी नैनी ने जबान दे दी तो दे दी। जरूर ये ऐसी साड़ियां ही सेलेक्ट करेगी जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। क्या कहती हो नैनी? मैंने जो कहा करेक्ट कहा ना? हाँ साहब जी, आप जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है। तो अब सोच क्या रही हो? सेलेक्ट करो ना। हे भगवान, घूम फिर कर नैनी के गले पड़ गया क्या ये सब? अब नैनी को आप ही बचा सकते हैं। Hey Nanny, wait. इतना वेट करना होगा तो ये साड़ियाँ सेलेक्ट करने तक तो शादी भी हो जाएगी। हास, तुम्हें कहा ना ज्यादा होशियार मत बनो। विशाल कुछ कह रहा है, पहले वो सुन लो। नैनी नाम की ये जो मेरी पत्नी है, कौन सी साड़ी सेलेक्ट करने वाली है ये मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर देखते हैं। मैं एक साड़ी दिखाऊंगा। नैनी, तुम जो साड़ी सेलेक्ट करने वाली हो वो ये है या नहीं बताना। ठीक है साहब जी। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा जीजा जी। ऐसे कैसे मुमकिन है? जो साड़ी तुम दिखाओगे और नैनी ने अगर झूठ बोल दिया कि उसने वही साड़ी सिलेक्ट की है? ठीक है, फिर मैंने जो साड़ी सोची थी वो मैं आपके कानों में बता दूंगी मीम साहब जी। बोलो बहन, बोलो। लाल रंग की साड़ी। बहन आओ 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 आओ, मुझे बताओ। लाल रंग की साड़ी। विशाल, तुम सेलेक्ट करना शुरू कर दो। तुम्हारी जोड़ी का कोई जवाब नहीं है। विशाल, तुम्हारी बीवी तुम्हारे मन में रहती है और नैनी से तुम कितना प्यार करते हो ये तुमने फिर से एक बार प्रूव कर दिया। नैनी ने जो कलर बताया था ठीक वही कलर तुमने सेलेक्ट किया है, पता है? सच में? हाँ विशाल। वाह, नैनी, इतनी छोटी सी बात पर इतनी खुश हो रही हो ना? फिक्र मत करो, असली कहानी तो आगे है। जैस्मिन, तुम्हें ये साड़ी पसंद है? नैनी का टेस्ट है ना,
अच्छा ही होगा। हे विशालाक्षी माँ, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। जो आपने मुझे दिखाया था वो भी हो जाएगा क्या? ये क्या, कहीं विशाल बाबू को तो कुछ नहीं हुआ? इस स्प्रे बॉटल का इफेक्ट बाहर आने के बस 10 मिनट तक रहेगा। इसके बाद इसकी पावर खत्म हो जाएगी। ओह, 10 मिनट बीत गए हैं क्या? भगवान ने बचा लिया, नहीं तो मेरे कारण आज विशाल बाबू की जान खतरे में आ जाती। आ गया दूल्हा राजा, आ गया ना। तुम्हारे हाथ के टैटू से पता लगाऊंगी कि तुम असली हो या नकली। बताती हूँ, रुको। अरे दूल्हे राजा आइए। बैठिए। कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ। तो बेटे यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी, वेडिंग कार्ड्स आए हैं तो आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ। बहुत अच्छा है, पर ये पसंद करने वाली मैं नहीं, नैनी को पसंद आना चाहिए, क्योंकि अब इस शादी की सारी जिम्मेदारियां नैनी ही संभाल रही है। नैनी, आ रही हूँ मेम साहब जी। क्या हुआ मेम साहब जी? ये वेडिंग कार्ड्स आए हैं, एक बार अगर आप देखकर फाइनल कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज ही के दिन से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश करना होगा। ये क्या दीदी, आप फिल्म फेयर लेवल का नाटक करती हो और ये ऑस्कर लेवल का नाटक कर रहा है। अब तक तुमने देखा ही क्या है, कल शादी के मंडप में देखना कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। ये क्या नहीं, तुम्हारी ये सारी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी की बात तुम्हें हजम ही नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब जी, बस हाथ से फिसल गया। शादी की पत्रिका बहुत अच्छी है। अरे वाह, शादी का कार्ड तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी शादी भी बिल्कुल इसी तरह करवाएंगे सुमन बेटी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बस आपको ये कार्ड दिखाने आया था, अभी बहुत काम बचा है। अरे रुकिए 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 रुकिए। अरे इतनी दूर आकर कम से कम कॉफी तो पीकर जाना चाहिए ना। अभी इसकी क्या जरूरत है, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना होगा। ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा। वैसे भी शादी के बाद तो अब अमेरिका चले जाएंगे ना। बाद में आपकी खातिरदारी करने का मौका हमें नहीं मिलेगा ना। अब बस ये कॉफी पीकर चले जाइए।
अरे रहने दीजिए। लीजिए ना, लीजिए ना, पीजिए। अरे यार, अरे सॉरी सॉरी। ए मैंने देखा नहीं, सॉरी। सॉरी सॉरी। अरे यार, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मेरे दर्द को कम करने के लिए मरहम लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथ पकड़कर कुछ ढूंढ रही हो। वैसे आप क्या ढूंढ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी ढूंढ नहीं रही हूँ। हाथ पर कॉफी गिर गई थी ना, इसलिए पोंछ रही थी। बस बस पोंछ ही रही थी मैं, बस। ए हास, जैस्मिन के होने वाले पति को तुम यही इज्जत दे रही हो? तुम्हारे टेढ़े काम अब तक हमारे घर में ही सीमित थे, लेकिन अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। वो देखो हासिनी, हमारे कारण जिसका नुकसान हुआ है उस जैस्मिन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, इसलिए हम सब खुश हैं। ऐसे समय में तुम्हारा ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तिलोत्तमा सासू माँ, वो बस जा रहे थे तो मैंने सोचा कॉफी देती हूँ, लेकिन अनजाने में वो गिर गलती से गया। किया हो या जानबूझकर किया हो, गलती गलती है। तुम सबसे पहले इनसे माफी मांगो। बिल्कुल सही कहा दीदी। ठीक है, बात यहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ये सचमुच NRI है, ऐसा डाउट है मुझे। इसीलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। अच्छा परिवार है, मैंने सोचा था, और ज्यादा सोचे बिना इस शादी के लिए हम तुरंत मान गए ना, इसीलिए मेरा ये अपमान होना ही था। हास, अब तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल गया? ये शादी अच्छे से होगी ऐसा सोचा था, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। अपने डाउट से तुमने इस शादी को भी डाउट में डाल दिया। ऐसी बात नहीं है मेम साहब जी। हासनी मेम साहब जी को ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। मैंने जो कहा हासनी मेम साहब जी ने वही किया। अच्छा, तो इस सब की मास्टरमाइंड तुम हो क्या नैनी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुमने प्लान बनाया और इसने अमल कर दिया। ये नाटक क्यों कर रही हो तुम? शादी करवाने के लिए या तोड़ने के लिए? विश, देखा तुमने नैनी ने हासिनी से क्या करवाया? मैंने सब सुन लिया बुआ।
तुम सुपर हो नैनी। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है नैनी। किस लिए? गर्म गर्म कॉफी हासिनी के हाथों उस पर गिरवाने के लिए? बात हो रही है जैस्मिन, तुमने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां नैनी को खुद संभालना होगा, कहा था ना? हाँ? उसका और इसका क्या संबंध है विशाल? उसी पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। तुमने सिर्फ शादी के काम को संभालने के लिए कहा था, लेकिन नैनी, तुम्हारा होने वाला पति अच्छा इंसान है या फिर नहीं, इसकी भी जांच कर रही है। मतलब नैनी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रही है, जिस वजह से मुझे नैनी को देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। दीदी, भांजे ने क्या कवर किया है? करेगा ही। ये उस नैनी का प्यार है जो विशाल को ऐसे बात करने पर मजबूर कर रहा है। सॉरी ब्रदर, वैसे भी हम लड़की वाले हैं। लड़की को भेजते समय इतनी सावधानी परखना तो गलत बात नहीं है ना। हमें तुम्हारे बारे में पता ही चलेगा ना। एनीवे, मेरी पत्नी की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। आपने जो कहा वो एक तरह से करेक्ट ही है। हाँ, पर गर्म गर्म कॉफी को टेस्ट करना थोड़ा हार्ड है, और ज्यादा जल जाती तो चमड़ी उधर जाती। हे, आई एम रियली सॉरी ब्रदर, आई एम रियली सॉरी। आप इस बात को दिल पर मत लेना प्लीज। कोई परवाह नहीं, अब मैं चलता हूँ। या बाय। देखो विश, गलती करने पर भी हर मामले में तुम्हारा अपनी बीवी का साथ देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बुआ, आप एक बात ध्यान में रखिए। इससे पहले भी मैंने बहुत बार कहा था आपसे, नैनी गलती से भी गलती कभी नहीं करती। ये जो भी करती है, इसके पीछे अच्छाई के अलावा किसी का बुरा नहीं होता। इसीलिए मैं नैनी पर भरोसा करता हूं। नैनी को इस दूल्हे के बारे में पता चल गया क्या? अरे वाह, जीजाजी के भाई, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है ना। पता नहीं हमारी शादी का कार्ड कब छपेगा। एक बार जीजाजी के भाई को दिखाऊं क्या?
जीजाजी के भाई, जीजाजी के भाई। अरे जीजाजी के भाई। जीजाजी के भाई, देखिए ना इसे। कैसा है जीजाजी के भाई हमारी शादी का कार्ड? देखो सुमन, इस तरह शादी के कार्ड में फोटो छापने से हमारी शादी नहीं होगी। दोनों के बीच शादी होने के लिए इस तरह फोटो छापने से कुछ नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे को अपना दिल देना चाहिए सुमन। इसीलिए तो मैंने अपना दिल कब का आपको दे दिया है। जीजाजी के भाई, आप अपना दिल मुझे देने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? हिचकिचा कर देने के लिए तुमने दिल को क्या मनी पर समझा है क्या? वैसे भी तुम्हारा भोलापन है या बेवकूफी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम बात को समझ रही हो या नहीं? वैसे भी तुम्हारी और मेरी शादी बस एक सपना है और सपने सच नहीं होते। जीजाजी के भाई, जीजाजी के भाई। ये क्या है? ऐसा क्यों कर रही हो? देख रही हो ना दीदी, मेरी तस्वीर के बगल में जीजाजी के भाई की तस्वीर है। ये समझ आ रहा है मुझे, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं दीदी? जीजाजी के भाई को मैं पसंद करती हूँ और उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम? सुमन, छोटे साहब जी कहाँ और तुम कहाँ? देखो सुमन, जिस चीज तक तुम पहुँच नहीं सकती उसे हासिल करने की मत सोचो। क्यों नहीं सोचूं दीदी? हाँ, मैं किसी पराये घर में शादी करना चाहती हूँ क्या? जिस घर से रिश्ता है वही शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो सुमन, ये बातें बहुत सारे विवादों का दरवाजा खोल देगी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी दीदी। अगर मैं शादी करूंगी, अपने गले में मंगलसूत्र पहनूंगी तो जीजाजी के भाई से ही। ये मैंने सोच लिया है। सुमन! दीदी मारेंगी क्या? मारिए ना। आप मुझे मारिए या डांटिए, जीजाजी के भाई मेरे पति होंगे बस। तुम देखती जाओ, ये शादी होने से पहले हम दोनों की शादी हो जाएगी। जब हम शादी करना चाहते हैं, उनसे शादी करने के लिए हम कितने हकदार हैं, ये बात हमें जान लेनी चाहिए सुमन। आहा, ऐसी बात है? विशाल जीजाजी से शादी करने के लिए तुम कितनी हकदार थी, उसी हक से मैं भी जीजाजी के भाई से शादी करूंगी। दो मुझे। इस सुमन की जिद कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देगी, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेमा, विशालाक्षी, आप ही समस्या का हल निकालिए। ये शादी किसी भी तरह रोकनी होगी, पर कैसे? शादी की सारी तैयारियां हो रही हैं। जो वो चाहते हैं अगर वो हो गया तो? और जैसा मुझे दिखाई दिया था, साहब जी, उस जैस्मीन मेम साहब जी के गले में मंगलसूत्र, इस अनर्थ से मैं कैसे बाहर निकलूं? ये मेरी कैसी परीक्षा है माँ? नैनी,
माँ जी, माँ जी, आप आ गई। मैं आपकी ही राह देख रही थी। साहब जी, जैस्मिन मेम साहब जी के गले में मंगलसूत्र बांध रहे हैं। मतलब उन दोनों की। तुमने गलती कर दी नैनी। माँ जी, हाँ नैनी, जैस्मिन की शादी करवानी चाहिए ये कह के तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती। ये क्या माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ नैनी, जो गलती करते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम जैस्मिन को सजा से बचाकर उसकी शादी करवाना चाह रही थी ना, अब उसी शादी को रोकना भी चाह रही हो। पर हालात पहले से अब बदल गए हैं नैनी। भविष्य दिखाई देना वरदान है, पर तुमने अपनी अच्छाइयों से अपने ही हाथों से उसे श्राप में बदल रही हो। अपने सुहाग को खुद किसी और के हवाले कर रही हो। अरे, आप ऐसा मत कहिए माँ जी। वो जैस्मिन मेम साहब जी की गलती है, पर वो बिन माँ की बेटी है और अपने पिताजी से भी दूर रहती है, और उनका भाई वो जेल में है। ऐसे हालातों में उन्हें सजा देने का मतलब पुलिस भैया को कहकर उन्हें जेल भिजवाना होगा, और उन्हें क्षमा करके उनकी शादी कराकर उन्हें भेज देंगे तो वो खुश रहेंगी। उसकी गलती को माफ करने वाली तुम कौन होती हो? उसे सजा मिलेगी, ये उसकी किस्मत में है। तुम उसकी किस्मत बदलने वाली कौन होती हो नैनी? इसीलिए भगवान जी तुम्हारे माथे के सिंदूर से तुम्हारी किस्मत की लकीरें बदल रहे हैं। मतलब साहब जी की शादी जैस्मिन? हाँ, होगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। आप किसी भी तरह से इस शादी को रुकवा दीजिए माँ। नहीं नैनी, समय निकल गया है। आज मैं यहाँ आई हूँ, पर तुम्हारी मदद करने नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया ये पूछने आई हूँ। जब सब खत्म हो रहा है तो अब आपके पूछने से क्या फायदा होगा माँ जी? मुझे क्षमा कर दो नैनी। अरे, आप ऐसा क्यों कह रही है? वैसे भी अगर मैंने अपनी लकीरें खुद बदली है तो इसमें आप नहीं क्या कर पाएंगी? कितनी बार मेरी मदद करेंगी? पर एक बात है माँ जी, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक साहब जी किसी और के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, ये भरोसा है। पहनाएंगे या नहीं, ये भविष्य तय करेगा। मेरा भरोसा जीतेगा या मुझे दिखाई देने वाला भविष्य जीतेगा, मैं देखूंगी। लड़ूंगी माँ जी। इतने दिनों में अगर किसी को कुछ हो जाएगा ये सोचकर उनके भविष्य के लिए लड़ी मैं, अब मैं अपने भविष्य के लिए खुद लड़ूंगी। अगर जीत जाऊं तो साहब जी के साथ मिलकर आपके सामने खड़ी रहूंगी, और अगर हार गई तो आपके पास आ जाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, आपने जो कहा वो सच है। मेरा भला होगा ये लिखा था तो अपने हाथों से मैं खुद इसे बिगाड़ रही हूँ। ऐसा सोचकर मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी।
मैं अपने भले के लिए अब खुद लड़ूंगी। यही हिम्मत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। माँ विशालाक्षी, आप नैनी की इस लड़ाई में उसका साथ देना और उसे जिताना माँ। ये नैनी मामूली नहीं है, बहुत डेंजरस है। वो सच में आत्माओं से बातें करती है। मेरा शक सही था। मतलब जरूर गायत्री देवी और नैनी बातें करती हैं। अगर मेरी शादी के कारण कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसे रोकने कह रही है। मतलब जो होने वाला है वो नैनी को गायत्री देवी के कारण पता चल रहा है। नहीं तो प्रॉब्लम को पहले से ही ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकती है? कुछ तो है। लेकिन नैनी, तुम देखते रहना तुम्हारे प्रेडिक्शन को मैं कैसे फुल स्टॉप लगाती हूँ। भले तुम्हें पहले ही सब कुछ पता चल जाता हो, ये शादी को तुम रोक नहीं सकती। और जरूर विशाल के हाथों मैं मंगलसूत्र पहनूंगी, उसी से मेरी शादी होगी।